प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स और एरर्स के अंदर अनिर्धारित त्रुटियाँ। वे त्रुटियाँ अनिर्धारित त्रुटियाँ कहलाती हैं जिन पर विश्लेषक का कोई वश नहीं होता। इन्हें निर्धारित त्रुटियों की भांति सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि इनसे संबंधित कोई नियम नहीं होता। इन त्रुटियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। एक प्रेक्षक द्वारा यथासंभव एक सी परिस्थितियों में अत्यधिक सावधानी बरतने पर भी क्रमिक प्रेक्षणों में कुछ अंतर आता है, तो इन अनिर्धारित त्रुटियों के कारण होता है। दरअसल इन त्रुटियों को विचलन कहना अधिक उचित होगा। यह विचलन हर प्रेक्षण में उपस्थित रहता है। अनिर्धारित त्रुटियां निकाय, विश्लेषक एवं उपकरण तीनों ही के द्वारा हो सकती हैं। संशोधन द्वारा इन त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता, परंतु सावधानीपूर्वक कार्य करके इनको कम जरूर किया जा सकता है। यदि बहुत अधिक संख्या में प्रेक्षण लिए जाएं तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसी त्रुटियां प्रायिकता के नियम का पालन करती हैं। अनिर्धारित त्रुटियों को गाउसियन वक्र या प्रायिकता वक्र प्रोबेबिलिटी कर्व की सहायता से समझाया जा सकता है तथा उनके परिमाण का ज्ञान किया जा सकता है। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि x यहाँ पर जो है वह प्रेक्षित मान, y उसके घटने की बारंबारता, h एक नियतांक है जो उस मापक के लक्षण पर निर्भर करता है और परिशुद्धता की माप प्रदान करता है। पाई नियतांक है तथा म्यू माध्य मान Ex बाई सिग्मा x बाई n x माइनस म्यू द्वारा विचलन को व्यक्त करता है। गणना करने पर h का मान 1 बाई सिग्मा 2 पाया गया है, जहां सिग्मा बराबर मानक विचलन को व्यक्त करता है। h का यह मान समीकरण 10.8 में रखने पर, यह समीकरण में मान रखने पर वक्र खींचने पर निम्न प्रायिकता वक्र या त्रुटि वक्र प्राप्त होता है, जिसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है। हर प्रेक्षण के परिमाण का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अविश्वसनीय होता है। इस अंक की अविश्वसनीयता का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें अधिकाधिक प्रेक्षण लेने होंगे। इन प्रेक्षणों की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी तथा परिणामों के परिमाणों के मध्य जब वक्र खींचा जाता है तो प्राप्त वक्र सामान्य वितरण वक्र कहलाता है, जिसे नीचे चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया गया वक्र मानक विचलन के कारण प्राप्त होता है। मानक विचलन तथा अत्यधिक संभावी मान, यह वक्र प्रेक्षण की बारंबारता और परिणामों का परिणाम के मध्य खींचा गया है। न्यून विचलन वाले प्रेक्षणों को पूरी रेखा वाले वक्र प्रदर्शित करता है और वक्रों के उच्चतम बिंदु a अत्यधिक संभावी मानों, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज को दर्शाते हैं। चूंकि ये मान कई बार प्राप्त होंगे, अतः सर्वोच्च बारंबारता गामा के लिए होंगे। उपरोक्त दोनों वक्रों x y में से y वक्र की परिशुद्धता x वक्र की तुलना में अधिक होगी, चूँकि वक्र y में परिणामों के परिमाण की परास यानी कि रेंज बहुत कम है। उपरोक्त वक्र का अध्ययन करके निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। छोटी त्रुटियां बहुत अधिक होती हैं, अर्थात उनकी बारंबारता उच्च होती है। बड़ी त्रुटियों के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एक ही परिमाण के धनात्मक व ऋणात्मक त्रुटियां होने की प्रायिकता बराबर होती है। अनिर्धारित त्रुटियों के परिमाण पूर्णतः जो ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, किंतु उनके अपेक्षित मान निम्न सूत्र से ज्ञात किए जा सकते हैं। ER/R, जहाँ R परिमाण
ए एवं ई भी ज्ञात की जा रही माप से संभावित त्रुटि को व्यक्त करते हैं तथा ए व बी मापे जा रहे गुण हैं। सर्वाधिक ठीक मान उनका गणितीय माध्य होने से ज्ञात होते हैं। म्यू का मान प्राप्त करने हेतु अनेक प्रेक्षण लेना आवश्यक होता है। म्यू का मान प्रायिकता वक्र को दो सममित बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनिर्धारित त्रुटियों के उदाहरण तौलते समय तुला में उपस्थित वायु कणों के कंपन, क्रूसिबल को गर्म करने पर भार में आई कमी, बाटों का घिस जाना इत्यादि है। आकस्मिक त्रुटियां क्या होती है? अब पढ़ेंगे आकस्मिक त्रुटियों के बारे में। ये वे त्रुटियां हैं जो विश्लेषक की जल्दबाजी, लापरवाही की वजह से घटती हैं। इनमें भारों की गलत गिनती करना, तौलते समय स्केल पर गलत पाठ्यांक नोट करना, आयतनी परिकलन में ब्यूरेट से गलत पाठ्यांक लेना, कॉपी में गलत उतारना, गणना गलत करना, मात्रक सभी राशि में समान न लेना, प्रयोग में विचलन या अवक्षेप गिराना आदि सम्मिलित है। इस त्रुटि के कारण अत्यधिक सावधानी बरतने पर भी अनंतः परिणाम सही नहीं आ पाते तथा कई बार तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। अतः इन त्रुटियों से बचने हेतु स्वस्थ मन से, लगन से एवं निश्चिंत होकर प्रयोग करने चाहिए। निर्धारित अनिर्धारित त्रुटियों में क्या अंतर है देख लेते हैं। निर्धारित त्रुटियाँ ये त्रुटि एक ही दिशा में होती है, जबकि अनिर्धारित त्रुटि ये त्रुटि धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही तरह की हो सकती है। निर्धारित त्रुटि इसका परिमाण कम या बहुत अधिक हो सकता है। अनिर्धारित सामान्यतः इनके मान कम एवं नियत होते हैं। इस निर्धारित त्रुटि इस प्रकार की त्रुटि का निर्धारण कर उसे दूर किया जा सकता है और अनिर्धारित इन त्रुटियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता एवं ये हर प्रेक्षण के साथ होती हैं। ये त्रुटियाँ यथार्थता को प्रभावित करती हैं, जबकि अनिर्धारित त्रुटियाँ परिशुद्धता को प्रभावित करती हैं। हर प्रेक्षण में इस निर्धारित प्रकार की त्रुटियों का होना जरूरी नहीं है, जबकि अनिर्धारित हर प्रेक्षण के साथ इन त्रुटियों का पाया जाना निश्चित सा है। एकल माप की परिशुद्धता, प्रिसिजन ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट क्या है इसे देखते हैं। एकल माप की परिशुद्धता, किसी प्रेक्षण हेतु परिशुद्धता की मात्रा प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्रेक्षण का महत्व कितना है। साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उस प्रेक्षण की यथार्थता कितनी है। प्रेक्षण की यथार्थता में जरा सी कमी होने पर माप से अधिक अंतर आता है तो यह तय है कि वहाँ परिशुद्धता की मात्रा बढ़ानी होगी। जैसे यदि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करते रहे हैं तो इस हेतु हमें अत्यधिक परिशुद्धता की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कई समानांतर प्रेक्षण लेने होंगे ताकि प्राप्त परिशुद्धता अत्यधिक हो। परमाणु भार ज्ञात करते समय विचलन 0.10 माइनस से 20 प्रति लाख ppm से कम होना चाहिए। चूँकि परमाणु भार एक निरपेक्ष मान है तथा अन्य सभी प्रेक्षण भी त्रुटिपूर्ण होंगे। परिशुद्धता का मापन प्रेक्षण की उपयोगिता पर निर्भर करता है। परिशुद्धता ज्ञात करने के लिए विचलन का ज्ञात होना आवश्यक है। क्योंकि सापेक्ष मान विचलन की परिशुद्धता का माप है। परिशुद्धता किसी राशि के माप की पुनरुत्पादकता को व्यक्त करती है। किसी एकल माप की परिशुद्धता ज्ञात करने के लिए हमें निम्न सूत्रों एवं मानों की सहायता लेनी होगी। औसत विचलन एवरेज डेविएशन के द्वारा कर सकते हैं। मानक विचलन, प्रायिक विचलन, प्रोबेबल डेविएशन, इनके द्वारा हम जो है वो कर सकते हैं। माध्य की परिशुद्धता, आमतौर पर प्रिसिशन ऑफ द मीन, आमतौर पर किसी एकल मान के लिए हम कुछ प्रेक्षण लेते हैं और उसकी परिशुद्धता निर्धारित कर लेते हैं। किंतु यदि हम किसी माध्य मान की परिशुद्धता का परिकलन करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अधिक संख्या में प्रेक्षण लेने होंगे तब जाकर किसी प्रेक्षण के माध्य मान की परिशुद्धता ज्ञात कर पाएंगे। उपरोक्त कठिनाई को सांख्यिकी विधियों स्टैटिस्टिकल मेथड्स ने सरलीकृत कर दिया है। सांख्यिकी गणनाओं द्वारा ज्ञात किया गया है कि n प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया माध्य किसी एकल प्रेक्षण से प्राप्त माध्य मान का n गुना विश्वसनीय होता है। अतः किसी एकल माप की परिशुद्धता को यदि मान से विभाजित कर दिया जाए तो माध्य मान की परिशुद्धता पता लगाई जा सकती है। एकल माध्य का औसत, एकल माध्य का मानक विचलन, एकल माध्य का प्रायिकता विचलन, उपरोक्त सूत्रों से किसी माध्य की परिशुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। इसे प्रति हजार में भी व्यक्त किया जा सकता है। धन्यवाद।